तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए कन्वर्जन चार्ट। आपको पता है हमारे बोर्ड पेपर बहुत पास आ चुके हैं, बहुत ही जल्द कई लोगों के बोर्ड पेपर लगे हुए भी हैं। तो हम लोगों को अब क्या सीखना है, कन्वर्जन साइकिल। ठीक है, ये क्या है सुनिए। आप जानते हैं कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है रिएक्शनों को करने में। सबसे बड़ा डर सबके लिए क्या है, रिएक्शन का। इस रिएक्शन के डर को खत्म करना है तो इस कन्वर्जन साइकिल को बढ़िया से देखिए। लगभग आपकी रिएक्शनें सारी की सारी इसी से फंस जाएंगी। बस इसको अच्छे से समझिए, बढ़िया से तैयार करके जाइए। कॉपी खोल कर रखिए अपनी, और कॉपी में कितने 2 पेजों को पूरा एकदम 2 पूरे प्लेन पेज खोल के रखिए। ठीक है मैं यहाँ पर बताता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप और आपको फॉलो करना है। ठीक है, और पूरी कन्वर्जन साइकिल को अच्छे से समझना है, एक एक चीज, रिएक्शन, हर एक रिएक्शन को और हर एक कंपाउंड का नाम अच्छे से तैयार करके जानना है। इस कन्वर्जन साइकिल को तैयार कर लीजिए। आपके ये समझिए कि कम से कम 5, 10, 15 नंबर के रिएक्शन तो आपकी ऐसी ही हो जाएंगी। ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। और ध्यान रखिएगा जो हमने बोला है कि आपको करना क्या है, कॉपी साथ में रखिए और प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ठीक है, तो देखिए काफी बड़ा चार्ट होने वाला है, हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इस जगह से। सबसे पहले आपको करना क्या है, मेथेन लेना है। क्या लेना है, मेथेन। ठीक है, तो हम ले रहे हैं मेथेन यानी कि CH4। ठीक है, अब क्या करना है, इस CH4 का कराइए हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन यानी Cl2 से अभिक्रिया। ठीक है, जैसे ही आप इसका हैलोजनीकरण कराएंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक H एक Cl, HCl निकल गया। ठीक है, बचा क्या, एक H हटने से यहाँ बचा CH3 और एक Cl इसमें था तो जोड़ दिया, हो गया CH3Cl। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अब इस पर लगाइए वुर्ज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वुर्ज। वुर्ज का मतलब होता है सोडियम और ईथर की उपस्थिति में आपको रिएक्शन करानी है। ठीक है, सोडियम और ड्राई ईथर। यहाँ पर वुर्ज अभिक्रिया करती क्या है, वुर्ज अभिक्रिया में जो सोडियम है इसका Cl छीन लेता है और इसके पास जो भी होगा उसको डबल कर देगा। तो यहाँ पर CH3 है, इसके पास Cl इससे ले लेगा, CH3 बचा, CH3 को डबल करते ही ये क्या हो जाएगा, 2 CH3 यानी कि C2H6 बोल सकते हैं हम इसको, कह सकते हैं बिल्कुल। फिर आपको सेम प्रोसेस यहाँ पर अपनाना है। यहाँ पर करना क्या है, फिर से वही जैसे हमने यहाँ पर किया था। देखिए हाइड्रोकार्बन पहले भी लिया था, हाइड्रोकार्बन अभी भी है। फिर से इसका हैलोजनीकरण कीजिए, फिर से वुर्ज रिएक्शन लगाइए। तो फिर से अगर हैलोजनीकरण करेंगे तो Cl2 और HNU से रिएक्शन। ठीक है, एक H एक Cl, HCl निकल जाएगा, बचेगा C2H5, या हम कह सकते हैं अब C2H5 की जगह पर इसको CH3CH2 करके भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, CH3CH2Cl। ठीक है, उम्मीद करेंगे यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब यहां पर समझिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया हम लोग स्टेप आपको बताने वाले हैं इस जगह पर। यहां से अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए अभी तक यहाँ क्या हुआ है, हमने देखिए कार्बन की संख्या को बढ़ाया था। देखिए एक कार्बन था, 1 से 2 बना दिया। कैसे प्राप्त करेंगे, मेथेन से एथेन, तो ऐसे प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, मेथेन से एथेन, एक कार्बन से 2 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर जरा फोकस करिएगा। पहले हमें करेंगे क्या, एक बॉक्स टाइप का बनाएंगे। इसको किस तरह से बढ़ाएंगे, इसको ध्यान समझिए। पूरा एक बॉक्स बनाने वाले हैं, इसका एक कन्वर्जन साइकिल बनाने वाले, और उस साइकिल में हम लोग बहुत सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, जैसे जब हम इसका क्या कराते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस पर हम कराने वाले हैं रिएक्शन। किससे, हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH से। किससे कराएंगे, एक्वस KOH, एक्वस KOH। ठीक है, जली KOH। जली KOH करता क्या है, ये K और ACl KCl निकल जाएगा, इसको OH दे देगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH यानी कि एथिल अल्कोहल, या C2H5OH भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, C2H5OH। ठीक है, इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, अगर हमारे पास समय रहा और जगह रही यहाँ पर तो हम इनमें नाम भी लिख देंगे। फिलहाल हमारे पास इतना बोर्ड में जगह नहीं है तो हम लोग केवल थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर चल रहे हैं। ठीक है, C2H5OH बन गया। और अब इसका कराना क्या, आपको ऑक्सीकरण। क्या कराना है, ऑक्सीकरण। इसका ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होगी, ध्यान से देखिए। इसकी ऑक्सीकरण होगा K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करा देना है। तो यहाँ पर इसको ये एक O देगा और एक O देकर इसको कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, यानी कि CH3CHO में। ठीक है, फिर से आप इसका ऑक्सीकरण कराइए। फिर से क्या करना है, इस CH3CHO जो है हमारे पास, इसका ऑक्सीकरण आपको कराना है। ठीक है,
तो हम क्या कराएंगे, इस CH3CHO का ऑक्सीकरण, सेम चीज है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये क्या करता है, एक O देगा, ठीक है, एक O इसने दिया, और ये यहाँ पर एल्डिहाइड को बदल देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि CH3C OH, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक बदल दिया। अब इस कार्बोक्सिलिक का करना क्या है आपको, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करानी है NaOH से। जैसे ही NaOH से आप कराएंगे, देखिए ये अम्ल है, क्षार है, तो OH और H मिलकर H2 निकल जाएगा, बच्चा CH3COO, और ये Na यहाँ पर H की जगह जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा CH3COONA, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराइए सोडा लाइम से, किससे कराएंगे, सोडा लाइम से। तो सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं, देखिए कुछ ऐसा होगा यहाँ पर, सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH प्लस CaO का मिक्सचर, ठीक है, जिसमें CaO उपस्थिति में रहता है और NaOH अब क्रिया करेगा, ये Na, ये Na, Na2 हो गया, एक C, A2 O, ये एक O, ये तो ये पूरा ONA और ये पूरा COONA, ठीक है, Na2CO3 निकल जाएगा, बचा क्या, CH3 और ये H मिलकर CH4, फिर से मीथेन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा क्या हो गया, कन्वर्जन। अब इस कन्वर्जन में हम लोग बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले CH3Cl को लेकर चलेंगे, फिर इसको लेकर चलेंगे, ठीक है, एथिल क्लोराइड को, फिर एथिल अल्कोहल को, फिर एस्टल्डिहाइड को, उसके बाद एस्टिक अम्ल को, ठीक है, इन सबको एक एक करके हम आगे बढ़ाएंगे और पूरी अपनी कन्वर्जन साइकिल कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद इनसे जो रिएक्शंस पेपर में आई हैं या किस तरह से हम इनको कर सकते हैं उनको जानेंगे, ठीक है ना, उनकी कन्वर्जन साइकिल से, इसकी मदद से रिएक्शन कैसे करेंगे। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, इस CH3Cl को बढ़ाने वाले, ठीक है। आप सबसे पहले करिए क्या, इस CH3Cl की रिएक्शन कराइए KCN से, किससे कराएंगे, KCN से, तो ये बना देगा इसको CH3CN, ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरी, आप इसी CH3Cl की रिएक्शन किससे करा सकते हैं, देखिए जैसे वहां पर हमने एक्वस क्वेस कराया था CH3CH2Cl की, वैसे ही यहाँ पर देखिए, बस फर्क इतना है कि वहां 2 कार्बन था, Cl था, यहाँ 1 कार्बन है, Cl है, ठीक है ना। तो जैसा वो आगे बढ़ा है, उसने अल्कोहल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है 2-2 कार्बन का, ये क्या करेगा, 1-1 कार्बन का बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब CH3Cl में आप क्या करेंगे, एक्वस KOH से अभिक्रिया कराएंगे तो फिर से वही चीज, KCl निकल गया और ये CH3OH, यहाँ क्या बन गया, CH3OH, ठीक है, इसका नाम क्या है, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। अब फिर वही चीज जैसे हमने वहां पर उसका ऑक्सीकरण करवाया था, तो CH3CHO बना था, यहाँ पर भी इसका क्या करा दीजिए, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो किसकी उपस्थिति में, सेम चीज है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे O, और यहाँ पर ये बन जाएगा HCHO, ठीक है ना, 1 कार्बन का एल्डिहाइड, वहां पर 2 कार्बन को लेकर चले थे, तो 2 कार्बन का अल्कोहल 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना था, यहाँ पर हमने क्या किया, 1 कार्बन को लेकर चले हैं, तो 1 कार्बन का अल्कोहल और 1 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब इस एल्डिहाइड का क्या करिए, फिर से ऑक्सीकरण, तो क्या होगा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ऑक्सीकरण कराएंगे, एक O देगा और ये कन्वर्ट कर देगा इसको HCOOH में, ठीक है। उम्मीद करेंगे बात आपको ये समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब हम लोग करेंगे क्या, CH3CN से देखेंगे। देखिए CH3CN से 3 रिएक्शन हमें मिलेंगी, कितनी मिलने वाली है, 3 रिएक्शंस, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना, 3 रिएक्शंस हम लोग इससे करने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका क्या कर सकते हैं, अम्लीय जल अपघटन करा दीजिए, 2H2O लेकर एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन आप कराएंगे, तो यहाँ पर इसके 4 H में से 3 H, इसका एक N उठा लेंगे तो NH3 बना दिया, निकल गया। अभी देखिए 2O 1 H बचा है, तो 2O 1 H इस C में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा C2O 1 H, COOH, यानी कि CH3COOH बना देगा, ठीक है। फिर अब क्या और कर सकते हैं आप, यहां पर लगा दीजिए स्टीफन अपचयन अपक्रिया, स्टीफन मतलब SnCl2 प्लस HCl, ठीक है ना, स्टीफन अपचयन बोलते हैं इसको। यहां से ये करता है क्या है, ये H देता है, क्या देता है, H, ठीक है ना, और ये SnHCl की उपस्थिति में आप रिएक्शन कराइए तो ये हाइड्रोजन देगा। फिलहाल हम यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं दिखा रहे, हमें जो जो चाहिए वो हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना, SnHCl2 प्लस HCl, और साथ में आपको H2O के साथ में इसको गर्म कर देना है। इतना आप काम करेंगे तो ये CH3CN जो है वो एल्डिहाइड में यानी कि CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है। और फिर अगर आप इसका अपचयन कराते हैं सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो यहां से भी इसको H मिलते हैं और यहाँ ये क्या करेगा, सुनिए, यहाँ पर इसको 4H देगा, 4H में से 2 C को देगा, 2 N को देगा, तो CH2NH2 यानी कि CH3CH2NH2, CH3CH2NH2। ध्यान से देखिए, तो ये C2H5NH2 लिखा हुआ है, एथिल एमीन लिखा है, क्या लिखा है, एथिल एमीन, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको इतना कन्वर्जन समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम आपको इनका रिवाइज करवा दे रहे कि क्या क्या हम लोगों ने किया है। सबसे पहले मेथेन लिया, मेथेन का हैलोजनीकरण कराया तो CH3Cl बना, CH3Cl की वुड्स रिएक्शन लगाई तो C2H6 बना, C2H6 पे फिर हमने हैलोजनीकरण कराया तो CH3CH2Cl या कह सकते हैं C2H5Cl बना। फिर इसका हमने क्या किया, इसका हमने एक्वस केवस रिएक्शन कराई तो अल्कोहल बना, 2 कार्बन का लेके चले थे, ठीक है ना। फिर इस 2 कार्बन के अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया K2Cr2O7H2SO4 के साथ में, तो इसने कन्वर्ट कर दिया इसको CH3CH2 यानी एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीकरण कराया तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि CH3COOH। इस पर हमने क्या कराई, NaOH रिएक्शन कराई तो CH3COO बन गया, ठीक है। और CH3COO यानी कि हमने रिएक्शन सोडा लाइम से कराई, सोडा लाइम मतलब NaOH प्लस CO का मिश्रण, तो इसमें से NaOH ने रिएक्शन करी, इससे Na2CO3 को निकाल दिया और बचा हमारा मेथेन वापस से फिर से मिल गया, ठीक है। फिर हमने कहा हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस जैसे हमने इसको CH3Cl को हमने कन्वर्ट किया था आगे, वैसे ही CH3Cl पर हम आगे बढ़ गए, ठीक है ना। एक्वस को ऐसे कराई तो इसने 1 कार्बन का अल्कोहल दिया, इसका ऑक्सीकरण कराया तो 1 कार्बन का एल्डिहाइड, इसका ऑक्सीकरण कराया तो 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर और हमारे लिए क्या आई चीजें, देखिए, अगर इसकी हम रिएक्शन केशियन से कराई इसी CH3Cl की तो बन गया CH3CN, ठीक है ना। अब इस CH3CN पे हमें 3 रिएक्शन देखने को मिली, कौन कौन सी, अगर इसका हमने अम्लीय जल अपघटन कराया तो इसने कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, इसका अगर हमने क्या कराया स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन अपचयन, ठीक है ना। स्टीफन अपचयन क्रिया के लिए क्या करते हैं, SnCl2 HCl और H2O की प्रेजेंस लेते हैं CH3CN से रिएक्शन कराते समय, तो इसने एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया इसको। और उसके बाद अगर इसका हमने सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में इसका क्या कराया अपचयन, तो उसने एथिलामीन बना दिया, ठीक है। तो अगर आपसे स्टीफन अपचयन अपक्रिया पूछ लेता है तो आपको क्या करना है, CH3CN की रिएक्शन करानी है SnCl2 प्लस HCl से H2O की प्रेजेंस में और CH3CHO एस्टल्डिहाइड बन जाएगा, यह है स्टीफन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो एक तो नेमिंग रिएक्शन भी हमारी यहाँ पर हो रही है, देखिए वुड्स रिएक्शन भी हमारी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शन तो हो ही रही है, इसके साथ साथ हमें कन्वर्जन भी मिल रहा है। कि अगर आपसे कह देता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान सुनिए, कैसे प्राप्त करेंगे, आपसे उसने बोल दिया कि मान लीजिए मेथिल क्लोराइड से एस्टल्डिहाइड, तो मेथिल क्लोराइड ये रहा, मेथिल क्लोराइड को बदलेंगे CH3CN और इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्ट एस्टल्डिहाइड में, ठीक है ना। या और मान लीजिए हमसे मान लो उसने कहा कि कैसे प्राप्त करेंगे, अब एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, तो देखिए एथिल अल्कोहल ये रहा, पहले इसको ऑक्सीकरण कराइए एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक से CH3COON यानी सोडियम एसीटेट, फिर मेथेन, मेथेन से मेथिल क्लोराइड और मेथिल क्लोराइड से आप क्या करेंगे, मेथिल क्लोराइड से फिर इसकी रिएक्शन करा देंगे एक्वस के वजह से, बन गया CH3COOH। यानी कि देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया और इस तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आके हमने क्या बना लिया, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। उम्मीद करेंगे कुछ कुछ बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमें क्या क्या कर सकते हैं। अभी ऐसे ही आ जाता है कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, तो देखिए ये रहा एसिटिक अम्ल, आप इसको रिएक्शन ऐसे आगे बढ़ाइए, यहाँ तक ले जाइए CH3Cl तक, फिर इस रिएक्शन को इस तरह से लेके आइए और यहाँ से ऐसे कन्वर्ट करते हुए यहाँ कहाँ आ जाएंगे, फॉर्मिक एसिड में, तो एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। जल्दी से हम इसका क्या कर रहे हैं इसका हम सबके नाम लिख दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और फिर हम इसी चार्ट को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझ लीजिए इतनी चीजों को, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं इनके सबके, ये है मेथेन, ठीक है, ये हमारा है मेथिल क्लोराइड, ये है एथेन और ये है एथिल क्लोराइड, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एथिल अल्कोहल और ये है एसिटल्डिहाइड, ये है हमारा एसिटिक अम्ल, ये है सोडियम एसीटेट, ठीक है, ये है मेथिल साइनाइड, ये मेथिल अल्कोहल लिख लीजिएगा आप, और ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये है फॉर्मिक एसिड, ये है एथिलामीन,
और ये भी हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड, और ये एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अभी हम इन नामों को बिगाड़ देंगे क्योंकि हमें क्या करना है, जगह चाहिए और, ठीक है ना, और जगह चाहिए इसलिए नाम को बिगाड़ देंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में बनाइए, फिर हम इसको चार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं थोड़ा सही से लिख लिया है, ठीक है, और अच्छे से बना लिया ताकि हमें जगह ज्यादा से ज्यादा मिल सके। अब देखिए हमने इसको तो देख लिया कैसे आगे बढ़ाएंगे, अब इसकी बारी, ठीक है ना, एथिल क्लोराइड की। देखिए एथिल क्लोराइड को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। पहले हमने क्या करवाई थी, एथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराई थी एक्वस KOH से, ठीक है ना। किससे कराई थी, एक्वस KOH से। तो हमारा क्या बना था, एथिल कोल। अब एक्वस यानी जली की जगह अगर हम एल्कोहलिक ले लें तो क्या होगा, ठीक है। देखिए एक्वस KOH लिया था तो हमने क्या बना, एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। अब हम लेने वाले हैं एल्कोहलिक KOH। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KOH से, तो एल्कोहलिक KOH करता क्या है, एल्कोहलिक KOH में दोनों ही चीज इससे मांग करते हैं। तो यहां से तो देखिए जो K है वो तो Cl को ले गया, KCl निकल गया, ठीक है ना, और ये Cl किस में जुड़ा था, इस कार्बन पे, तो इस कार्बन से तो कुछ निकल गया। अब OH जो है वो भी मांग करता है, तो वो इस कार्बन से हाइड्रोजन ले जाएगा। तो यहां समझिए जरा, एक Cl हट गया इस कार्बन से, H हट गया इस कार्बन से, तो बचा CH2 CH2, और दोनों से एक एक चीज कम हो गई तो एक एक बॉन्ड खाली हो गया, वो आपस में जुड़ जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, या C2H4 भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, C2H4 बोल सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि यहाँ की क्या बन चुका है, C2H2, जिसका नाम होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है। अब देखिए और इसका हम क्या करा सकते हैं, अगर इसी एथिल क्लोराइड पे, जैसे हमने देखिए यहाँ पर लगाया था वुड्स रिएक्शन, अगर हम यहाँ पर वुड्स रिएक्शन लगा दे तो क्या होगा, देखिए अगर इसी एथिल क्लोराइड पे आप वुड्स रिएक्शन लगा दीजिए, यानी कि सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में, तो बताया था वुड क्या करती है, सोडियम इसका Cl ले जाएगा, NaCl निकाल देगा, जो चीज के पास उसको डबल कर देगा, तो इसके पास क्या है, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, तो इनको डबल कर देगा तो कितना हो जाएगा, 2 कार्बन क्या 4 कार्बन और 5 हाइड्रोजन हो जाएगा 10 हाइड्रोजन, ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या बन गया, नॉर्मल ब्यूटेन, या केवल ब्यूटेन भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसी पर अगर हम कोरेहाउस रिएजेंट ले लें, कोरेहाउस रिएजेंट क्या होता है, ये होता है CH3 का होल ट्वाइस CuLi, ठीक है। ये कोरेहाउस रिएजेंट करता क्या है, ये भी Cl लेता है, बट फर्क ये है कि इसके पास CH3 है तो ये अपने पास से CH3 देगा इसको, ठीक है। तो CH3 देते ही क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 कार्बन 2 कार्बन और 1 कार्बन इससे मिल जाएगा, तो हो गया 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 तो यही है, और CH3 दे रहा था तो 3 हाइड्रोजन दिया, तो 5 3 8 कार्बन, तो C3H8, यानी यहाँ बन जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो ये हम सब क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस जगह पर हमने यहां से देखिए अगर तो कार्बन की संख्या को बढ़ाना सीखा, 1 से 2, ठीक है, और 2 से 4, या फिर 2 से 3, है ना, कार्बन की संख्या को देखिए बढ़ा रहे हैं हम लोग, डबल कर सकते हैं या फिर एक एक करके आप बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपसे उसने कहा कि कैसे प्राप्त करेंगे, कि मेथिल अल्कोहल से प्रोपिल अल्कोहल, तो 1 कार्बन से 3 कार्बन वाला अल्कोहल चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, पहले पहले मेथिल अल्कोहल जो हमारे पास है इसको हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, इसका अपचयन करा सकते हैं आप, अपचयन करा के, या आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पर इसको बैक रिएक्शन लगाएंगे, ठीक है ना, इसकी अपचयन करा के इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, हम लोग यहाँ पर मेथेन तक लेके आएंगे पहले किसी तरह से, ठीक है ना, कैसे लाएंगे वो बात की बात है। और मेथेन में लाने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर जब, या तो आप यहाँ से PCl5 लगा दीजिए, ठीक है, OH को हटाना, PCl5 लगाइए सीधे से, PCl5 की आप रिएक्शन कराएंगे तो ये आपको CH3Cl दे देगा कन्वर्ट करके। अब CH3Cl में आ गए, अब हमें 1 कार्बन से 3 कार्बन चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले 2 कार्बन में, फिर 2 कार्बन के अल्किल हैलाइड, फिर 2 कार्बन के अल्किल हैलाइड से उसको बदलेंगे 3 कार्बन में, ठीक है। अब 3 कार्बन का बन गया, फिर 3 कार्बन का अल्किल हैलाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, Cl2H रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है ना, 3 कार्बन का अल्किल हैलाइड बन जाएगा, और उसके बाद फिर से अल्किल हैलाइड हमारे पास है, अगर हमें OH चाहिए तो एक्वस KOH रिएक्शन कराइए, OH आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कन्वर्जन चार्ट को ध्यान रखिए, हम इसी से आपको रिएक्शन काफी सारी दिखाएंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ देखते हैं आगे क्या होगा, अगर इसकी हम Br2 से रिएक्शन करा दें, किससे करा दें, Br2 से, तब देखिए क्या होगा, Br2 सब क्रिया कराने पर एक Br इसमें जुड़ जाएगा, एक Br इसमें जुड़ जाएगा, दोनों के बीच का एक एक बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है।
तो बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH, एक Br को ऊपर हमने जोड़ दिया, ठीक है, और इसका बचा हुआ दूसरा H हमने यहाँ पर नीचे लगा दिया, और एक Br को यहाँ नीचे लगा दिया, बचा हुआ इसका H ऊपर लगा दिया, ठीक है। और जैसे ही आप इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, आप इसकी रिएक्शन कराएंगे 2NaNH2 यानी कि सोडामाइड, ठीक है। सोडामाइड रिएक्शन कराते ही सोडामाइड करता क्या है, यहाँ से दोनों, यहाँ से कि एक HBr ये, एक HBr ये, 2HBr निकाल दिया दोनों का दोनों, ठीक है। तो बचा क्या, देखिए ये बॉन्ड खाली हो गया आपस में तो डबल बॉन्ड, और ये खाली हो गया तो ट्रिपल बॉन्ड, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये एसिटिलीन नहीं है, ये क्या है, एथिलीन है, ठीक है, एथिलीन, एसिटिलीन नहीं है, ये है एथिलीन, और ये है हमारा एसिटिलीन, ठीक है। अब 3 कार्बन से हमें क्या करना है, मान लीजिए इधर से हमें सीधे इसमें आना है C2H6 में, आप यहां पर आना चाहते हैं डायरेक्ट, ठीक है, या 2 कार्बन से आप आना चाहते हैं यहां पर, ठीक है, कि डबल बॉन्ड से आप सिंगल बॉन्ड वाले पर आना चाहते हैं, तब क्या करना है आपको, तब यहाँ अपचयन कराना है निकेल और H2 की उपस्थिति में। सेम यहाँ पर भी काम करना है, निकेल और H2 की उपस्थिति में, ठीक है। फर्क इतना है कि इसमें जो आप निकेल H2 लेंगे वो लेना पड़ेगा आपको एक्सेस में, इन एक्सेस, एक्सेस मतलब अधिकता में, ठीक है ना, यहाँ पर इसको अधिकतम लेना पड़ेगा। और आप अगर ट्रिपल से डबल में जाना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, सेम NiH2 ही आपको लेना है, ट्रिपल से डबल में आप चले जाएंगे, वहां पर लिमिट में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। NiH2 को थोड़ा सा लिमिट में लेंगे, ये क्या होगा, ट्रिपल से डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेगा, ये इनके बॉन्डों को तोड़कर ये 2H की जगह कितना देगा, 4H, ठीक है ना, तो 2 इसको जाके कन्वर्ट हो जाएगा C2H6 में, और यहाँ पर ये 2H देगा तो एक इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, CH3 यानी कि C2H6, ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अब हमने यहाँ पर इधर का कन्वर्जन देख लिया है, हम लोग बढ़ते हैं इसके लिए आगे, ठीक है। तो देखिए CH3 CH2 Cl की रिएक्शन आप कराइए अमोनिया से, किससे कराएंगे, अमोनिया से, अमोनिया से जैसे ही आप कराएंगे ये H एक Cl HCl निकल जाएगा, यहाँ बचा NH2 जोड़ दीजिए इसमें, तो हो गया CH3 CH2 NH2, ठीक है, मिल गया हमें। देखिए एथिलअमीन फिर से मिल गया जो हमने पहले बनाया था, यहाँ पर भी एथिलअमीन मिल चुका है, क्या मिल गया हमें, ये एथिलअमीन। और अगर आप चाहते हैं कि एमीन से हम अल्कोहल बना ले, एमीन को हटा के अल्कोहल ग्रुप में ले जाएं, तो क्या करेंगे, तो भैया एमीन को अल्कोहल में बदलने के लिए आपको इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। जैसे ही आप इससे इसकी रिएक्शन कराएंगे, ये क्या करेगा, ये यहाँ से NH2 को हटा देगा और इसको OH दे देगा, ठीक है ना। इन दोनों के रिएक्शन से निकल के आता है HNO2, और इस HNO2 से जो OH निकलेगा वो OH यहाँ जुड़ जाएगा, और इसका N, इसका N2 निकल जाएगा, इसका 2H, इसका बचा हुआ वो H2O निकल जाता है, तो ये एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है इसको CH3 CH2OH, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं अल्कोहल को हम क्या करें, डायरेक्ट OH ग्रुप हटा के कुछ ऐसा कर दें, एथेन टाइप का बना दें, तो आपको बस सिंपल सी काम करना है, इसकी रिएक्शन करानी है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में HI से, ठीक है ना। HI से आप कराएंगे, ये OH छीन लेगा और इसको एक H दे देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 यानी कि C2H6 लिख दे रहे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दे हम लोग, C2H6, ठीक। तो ये हमारा है एथिल अल्कोहल, या इसको एथेनॉल भी आप कह सकते हैं, ओके। और ये फिर से क्या बन गया, एथेन। अब इस एथेन का क्या कराइए, सधूम यानी फ्यूमिंग, यानी कि सधूम, HNO3 से अभी क्रिया करा दीजिए, तो HNO3 से NO2 निकलेगा और एक OH निकलेगा, ठीक है। OH और NO2 देखिए इसको तोड़ सकते हैं, तो इसका OH और ये H लेकर H2 निकाल दीजिए, NO2 इस पर जोड़ दीजिए, तो बचा इस पर C2H5NO2, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, एथिल नाइट्राइट या नाइट्रोएथेन भी आप कह सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हम इससे क्या करें, इसको हम किसी तरह से कहाँ ले आए, इसमें NH2 में, तो आप इधर लाना चाहते हैं इसको, तो बस सिंपल सा एक काम करिए, इसकी अपचयन करा दीजिए SN प्लस HCl से। अपचयन कराते ही ये 4H देगा, कितने H देता है ये देगा 4H, ना 4 नहीं 6H, कितने देगा 6H यहाँ पर ये इसको देगा, 6 में से 4H इसके 2 O को हटा के 2H2O निकाल देंगे, और बाकी बचे हुए 2H इसमें जुड़ जाएंगे तो NH2 हो जाएगा, फिर से हमें यही CH3 CH2 NH2 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए
कि जो एथिल अल्कोहल है इस पर एक खास चीज और है, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड ले लें, फॉर्मल्डिहाइड मतलब ये होता है, ठीक है, SCHO, HCHO, ठीक है। और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन आप कराइए ग्रिग्नार्ड विकर्मक से। किससे करानी है आपको? ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड मतलब होता है RMgX, या कह सकते हैं CH3MgBr, ये है ग्रिग्नार्ड विकर्मक। जैसे इससे रिएक्शन कराएंगे, देखिए ये करता क्या है, ये इसका डबल बॉन्ड तोड़ देगा, तो दोनों के बीच का एक बॉन्ड तोड़ दिया, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन, और दोनों पर एक एक जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि ये बॉन्ड डबल किससे टूटा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच से, ठीक है ना। तो एक जगह ऑक्सीजन पे खाली, एक जगह कार्बन पे खाली। कार्बन पे हमने बॉन्ड दिखा दिया, ऊपर नहीं दिखाया, ऊपर डायरेक्ट को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऊपर जुड़ता कौन है? ऊपर जुड़ता है ये MgBr, और ये C पर जुड़ेगा ये CH3, ठीक है। और जब भी ये OMgBr जुड़ता है तो इसको पानी चाहिए होता है। क्या चाहिए? पानी। और पानी की मांग करते ही ये क्या करेगा? ये HOH जैसे ही लेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, HOH इसको देते ही, चलिए यहाँ पर हम यहाँ इस जगह दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ लिख के, ठीक है। HOH पानी देते ही ये क्या करता है? ये OH को MgBr ले लेता है, तो निकल जाता है MgOHBr, ठीक है, ये निकल गया। और देखिए बचा क्या यहाँ पर? H बचा, इस H को यहाँ जोड़ देंगे, तो ध्यान से देखिए H को यहाँ जोड़ते ही ये CH3 CH2 और ये OH, फिर से क्या मिल गया? एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड से भी एथिल अल्कोहल हम लोग बना सकते हैं। अगर पूछ ले आपसे कैसे प्राप्त करेंगे फॉर्मल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल, ठीक है, तो इसको हम लोग और सही से लिख दे रहे हैं यहाँ पर। इसका नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड की एक और रिएक्शन आती है, यूरोट्रोपिन पूछ लेता है कैसे बनता है। क्या पूछ लेता है? यूरोट्रोपिन, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको इस फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से करा देनी है। अमोनिया से कराते ही ये कन्वर्ट कर देगा इसको CH2 का होल 6N4, ठीक है। इसी का नाम होता है यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। और निकलने वाली चीज क्या होती है यहाँ पर? H2O। अब रिएक्शन को आप खुद बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है कि जगह कि हम आपको बैलेंस भी करके दिखाएं। बैलेंस आप यहाँ से खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहे अगर तो इस पे एक रिएक्शन और डाल सकते हैं, कैनिजारो, ठीक है। इसी फॉर्मल्डिहाइड क्या डाल सकते हैं? कैनिजारो। देखिए इस चार्ट को ऐसे स्टेप बाय स्टेप तैयार करना पड़ेगा। वैसे आप देखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, सोचेंगे क्या करेंगे इसमें, कैसे तैयार करेंगे, बहुत हड़बड़ी हो जाएगी ना। तो ऐसे नहीं कर सकते, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, बस ऐसे प्रैक्टिस करिए, याद करिए नाम और चार्ट को तैयार करिए, तभी आप बोर्ड पेपर में क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन रिएक्शन को इजी कर सकते हैं। इससे सरल मेथड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर कैनिजारो आपको दिखानी है फॉर्मल्डिहाइड पे, तो एकदम सिंपल सी बात है। इसमें क्या करना होता है? देखिए 2 मॉलिक्यूल लेने होते हैं इसके, ठीक है ना। अलग से आपको दिखाना चाहते हैं, चलिए यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है, हटाइए। यहाँ पर वैसे हमारे पास जगह नहीं है, फिर भी हम आपको छोटा सा हिंट दे रहे हैं। अगर आपको करानी है तो क्या कर सकते हैं आप? यहाँ NaOH की अभिक्रिया कराइएगा, ठीक है। आपको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे फॉर्मल्डिहाइड के, और फिर यहाँ पर क्या होगा? देखिए हम यहाँ पर एक बार और लिख दे रहे हैं, ठीक है, SCHO। 2 मॉलिक्यूल आप लेंगे फॉर्मल्डिहाइड के और NaOH रिएक्शन कराएंगे, तो 2 चीजें बन जाती हैं। एक बनता है CH3OH मेथिल अल्कोहल, और एक बनता है HCOONA, ठीक है। ये होती है कैनिजारो क्रिया। कौन सी होती है? कैनिजारो। यहाँ पर हम उसका नाम लिख दे रहे हैं। ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम लोग कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग एक काम करिए, जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग फिर यहाँ पर आगे आगे काम देखते हैं, ठीक है ना। कि अब हमें ये वाला तो हमने देख लिया, देखिए यहाँ पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये वाला हिस्सा कंप्लीट कर लिया, ये हो गया हमारा, इसको भी आगे बढ़ा लिया। अब हम लोग एथिल क्लोर का देखेंगे ये कैसे आगे बढ़ेगा, और यहाँ पीछे क्या जाएगा, फिर एस्टल्डिहाइड का, फिर एसिटिक एसिड का, ठीक है ना। इतना ही है इस चार्ट में और कुछ नहीं, बस 1 2 3 और स्टेप करना है। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे का काम कर लेते हैं। इसमें देखिए एथिल अल्कोहल से हम लोग क्या कर सकते हैं? अब यहाँ देखिए 3 रिएक्शन निकालने वाले हम लोग, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन SOCl2 से करा दे, ठीक है ना। SOCl2 क्यों करा? हमने कहा OH ग्रुप को हटाना है आपको, सबसे बेस्ट ऑप्शन है SOCl2। जैसे आप हटाएंगे यहाँ पर, देखिए क्या होगा, ये SO2 निकल जाएगा, एक H एक Cl HCl निकल जाएगा, ये बच्चा CH3 CH2 और ये बन गया Cl। फिर से कहाँ आ गए हम लोग? एथिल क्लोराइड के पास में आ गए, ठीक है ना। बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है। हमने यहाँ पर इसको क्यों बनाया बताते हैं, क्योंकि एथिल क्लोराइड से हम लोग एक काम और कर सकते हैं। देखिए अगर इस एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हमने करा दी किससे? C2H5ONa से, ठीक है, तो क्या बनेगा? इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड,
और यहाँ पर देखिए ये NaCl निकल जाएगा, ये C2H5 एक ये C2H5 ये O ये, तो बन गया C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर। ठीक है, क्या बन गया, डाई एथिल ईथर। और ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम है, इस तरह से जो कन्वर्ट कर रहे हैं इसका नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। क्या है, विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस। एक और नेमिंग रिएक्शन मिल गई हमको। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इस एथिल अल्कोहल की रिएक्शन कितने पर करा दी जाए, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ध्यान रखिए 140 पर आपको इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं और जल निकाल देना है, बस। निर्जलीकरण रिएक्शन कही जाती है। ये दोनों जो रिएक्शन है इसकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, जो ऊपर भी हम बताने वाले हैं, डिहाइड्रेशन। ठीक है ना, यानी कि निर्जलीकरण। ठीक है, एक 140 पे होती है और एक होती है 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर। प्रेजेंस वही है H2SO4 और दोनों में ही आपको जल निकालना है। अल्कोहल की निर्जलीकरण रिएक्शनें आ जाती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, देखिए दोनों में ही जल निकालना है, बस कम टेम्परेचर वाले पे 2 मॉलिक्यूल, ज्यादा टेम्परेचर वाले पे 1 मॉलिक्यूल। तो जब दो क्या करेंगे आप, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेकर H2O निकाल देंगे, तो करके देख लीजिएगा आपका ये बन के आएगा C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर, जो यहाँ बना है। और अगर आप क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल लेकर जल निकालेंगे, तो एक मॉलिक्यूल पे तो आप आराम से देख सकते हैं, देखिए इससे एक H और इससे OH, H2 हटा दिया तो CH2 यानी कि C2H4 यानी कि एथिलीन बन गया फिर से हमारा। ठीक है, एक मेथड वो था, एक ये हमारे पास। अच्छा देखिए, एथिलीन पर एक रिएक्शन आप और दिखा सकते हैं। अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी जल से, H2O से, अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, तो करता क्या, ये एक H यहाँ जोड़ देगा CH3, ये CH2OH यानी कि एथिल अल्कोहल C2H5OH। इससे भी आप एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है ना, क्या बना सकते हैं, एथिल अल्कोहल, है ना। तो ये भी पेपर में पूछी जा चुकी है कि कैसे प्राप्त करेंगे एथिलीन से एथिल अल्कोहल। लगभग हमारे स्टार्ट में सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर एथिल अल्कोहल का, देखिए जैसे हमने क्या किया था, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया, पहले एल्डिहाइड मिला, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। हमें डायरेक्ट चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको अगर डायरेक्ट चाहिए तो आप इसकी रिएक्शन सीधे क्या करवा दीजिए, क्षारीय KMnO4 एल्कली KMnO4, इससे आप कराएंगे डायरेक्ट, आपको मिल जाएगा CH3COOH। ठीक है, अब CH3COOH का क्या कर सकते हैं, देखिए पहली चीज, अगर आप चाहें तो इसकी रिएक्शन एथिल अल्कोहल से करा दीजिए फिर से, C2H5OH किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है ना, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये HOH इसका मान लीजिए ऐसे H2O निकल जाएगा, बचेगा CH3COO C2H5 CH3COO C2H5। ये क्या है, एस्टर है जिसका नाम है एथिल एसीटेट। इस रिएक्शन को एस्टरीकरण भी कहते हैं। ठीक है, और अगर आपने क्या किया, अगर आपने इस एसिटिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, किसकी प्रेजेंस में, P2O5 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, दोनों को मिलाकर देखिए जल निकाल दीजिए, ये H2O आप हटाएंगे तो बचेगा CH3CO, CH3CO दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 2 बार बना CH3CO, तो इसका होल ट्वाइस और एक और, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसकी रिएक्शन कराइए क्षार से, CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना। जैसे आप इससे कराएंगे तो ये बनाता है कैल्शियम एसीटेट, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट, क्या बनाया है, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, अब इस कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन यानी कि शुष्क आसवन करा दीजिए, ड्राई डिस्टिलेशन। ठीक है, शुष्क आसवन जैसे आप कराएंगे तो यहाँ से CaCO3 निकल जाती है, क्या निकल जाती है, CaCO3, और बनता है एसीटोन। एसीटोन मतलब CH3COCH3, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, किसी और तरीके से एसीटोन बना सकते हैं, तो बिल्कुल आपको करना क्या है, कॉपर और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लीजिए और आप लीजिए बढ़िया सा
एल्कोहल कौन सा, सेकेंडरी। देखिए जगह तो है नहीं ज्यादा, प्रयास कर रहे हैं हम यहाँ पर हो जाए। इस तरफ आपको दिखा देते हैं, ठीक है। कॉपर और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लीजिए, और कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, CH3 का होल ट्वाइस CHOH, ठीक है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी इसको कहते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप इसके क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये H2 गैस निकल जाती है, CH3CO CH3 बन जाता है, ठीक है। अब इस पे हम कुछ कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल एसीटोन पर 3 रिएक्शन हम दिखा सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, एसीटोन। इस पर हम 3 अभिक्रियाएं देखिए दिखाने वाले हैं, कौन कौन सी। पहली हम इसके दिखाएंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। QH की उपस्थिति में आप ले सकते हैं, आपको और अलग से कुछ नहीं करना है। देखिए CO जो यहाँ पर हमारे पास ये CO जो था, ये कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये रहा CH3, ये रहा CH3 और ये C, दोनों के बीच का एक बॉन्ड तोड़ दीजिए, ठीक है। ये HO को दे दीजिए और बचा CCl3 C पर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये जो चीज बनी है इसका नाम होता है क्लोरीटोन, नींद की दवा कहते हैं इसको। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रश्न पूछ लेता है कि एसीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म व क्षार से कराते हैं तो क्या होता है, तो क्लोरीटोन बनता है, ठीक है ना। या फिर एसीटोन का संघनन, कंडेंसेशन कराया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ में, तो क्या होगा, ठीक है। तो कंडेंसेशन मतलब जुड़ना। अब देखिए एक काम और कर सकते हैं आप, इसका करा दीजिए अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, ठीक है। जैसे ही आप अपचयन कराएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसको 2H मिलेंगे और 2H में से क्या करेगा, सेम वही चीज होनी है इसमें। CH3 को ऐसे ही हमने लिख लिया, C, दोनों के बीच का एक बॉन्ड तोड़ देंगे। जब दोनों के बीच का एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक जगह O पर खाली, एक C पर खाली, 2H है, एक O को दे दीजिए, एक इसको दे दीजिए। देखिए हमको वापस से ये वाला अल्कोहल मिल गया है, कौन सा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और एक काम और कर सकते हैं आप, इसकी रिएक्शन करा दीजिए ग्रिगनार्ड से। ग्रिगनार्ड मतलब CH3 MgBr, ठीक है। जैसे कराएंगे तो वही सेम चीजें, ये रहा एसीटोन, बॉन्ड टूटा, O पर कौन जुड़ेगा, MgBr, आपको एक बार दिखाया था अभी। C पर जुड़ेगा CH3 और फिर ये क्या मांगता है, पानी। पानी मांगते ही ये OH MgBr निकल जाएगा, ये H इस पर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 बार CH3 और ये राशि इस पर जुड़ गया OH और इस पर जुड़ गया ये CH3। देखिए यहाँ पर क्या बन चुका है, ये बन चुका है 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना, 3 डिग्री टर्सरी अल्कोहल। क्या लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इतना काम यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इस चार्ट को और आगे बढ़ाते हैं। ज्यादा चीजें नहीं बची हैं, आप डरिए नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। बस यहाँ पर एल्डिहाइड का और कार्बोक्सिलिक एसिड का छोटा छोटा सा पोर्शन है, ज्यादा नहीं दिखाना हमें, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें हैं इनकी, इनको भी जान लेते हैं क्या है। अच्छा एक चीज और आप कर सकते हैं कि अगर एसिटिक अम्ल को हमें वापस इसमें पलटाना तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसका अपचयन करा देना, वापस से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड को इसमें हमें अल्कोहल में वापस ले जाना, बैक मारनी रिएक्शन, तो यहाँ पर भी आप क्या करिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक बात ध्यान रखिएगा, अपचयन कराने के लिए हमेशा आप जब चाहें तब, अगर कुछ भी आपको उपस्थिति याद नहीं है तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने कराया था C2H5OH Na से, यहाँ कराया था, आपको नहीं कुछ याद, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रख दीजिए अपचयन में, ठीक है ना, बिल्कुल सही होगा आपका। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग जल्दी से इस चार्ट को खत्म करते हैं, हमारा लास्ट स्टेप बचा हुआ है। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं, बस छोटा सा हमारा पोर्शन बचा। देखिए अगर CH3CHO इसकी रिएक्शन हम लोग क्लोरीन से करा दें, ठीक है, तो यहाँ पर करेगा कि क्लोरीन सारे इसके H हटा देगा और अपने 3 H हटा के 3 Cl डाल देगा, तो ये बन जाएगा CCl3CHO, इसका नाम है क्लोरल। और अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इस CH3CHO डायरेक्ट इसकी रिएक्शन हम दिखा दे रहे हैं आपको यहाँ पर, इसकी रिएक्शन क्षार प्लस I2 से करा देते हैं, ठीक है ना, तो ये इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है CHI3 आइडोफॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, आइडोफॉर्म, ठीक है ना, आइडोफॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। निकलने वाली चीजें यहाँ पर होती हैं, देखिए HCOONA निकालना है अगर आपको,
ठीक है, प्लस NaI और प्लस H2O, ये सब चीजें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बैलेंस करना है फिर इसको आपको, और कुछ नहीं। ठीक, ये बन गया तुम्हारा एस्टर का, इतना ही चीज है। ठीक है, अब देखिए एसिटिक एसिड में क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इसकी रिएक्शन हम दो चीजों से करा सकते हैं। एक तो SOCl2 से आप करा दीजिए, ठीक है, दूसरा आप इसकी रिएक्शन डायरेक्ट अमोनिया से करा दीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, देखिए क्या होगा। और फिर एक रिएक्शन हमारी और बनती है N3H से। N3H से आपको करानी है H2SO4 की प्रेजेंस में। जब ये आप कराएंगे तो ये NH2 देता है। क्या देता है? NH2। ठीक है ना, यहाँ पर ये करेगा क्या, ये इसका पूरा पूरा हिस्सा ये समझ लीजिए, यहाँ से पूरा COOH सब हटा देगा। ठीक है, या COO से CO2 निकाल दिया, N2 निकल गया, एक N एक H NH और ये H NH2, तो यहाँ पर जुड़ के क्या बन जाएगा, CH3NH2 मेथिलामीन बनाता है। इस रिएक्शन का नाम होता है स्मिट अपक्रिया। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी है, स्मिट। ठीक है, स्मिट रिएक्शन इसका नाम होता है। अब देखिए SOCl2 से आप कराएंगे तो क्या होगा, ये SO2 एक H एक Cl, CH3CO बचा, एक Cl तो बन गया CH3COCl। ठीक है, NH3 से कराएंगे तो डायरेक्ट इसमें जुड़ जाएगा तो NH4 हो जाएगा, तो हो गया CH3COONH4। यहाँ तो इसका नाम एसिटिल क्लोराइड है, और यहाँ जो बना इसका नाम है अमोनियम एसीटेट। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, इस एसिटिल क्लोराइड अब आपको यहाँ पर यहाँ अमोनिया की रिएक्शन करानी पड़ेगी। ठीक है, NH3 जैसे कराएंगे तो ये HCl और CH3CONH2 बन जाएगा, ये बन गया CH3CONH2। ठीक है, और इसमें बस आपको इसको गर्म कर देना है, गर्म करते ही H2O निकल जाएगा इससे। देखिए 2H एक और H2 निकल गया, CH3CONH2 इसमें बन गया। तो दोनों में ही हम लोग वहीं पर आ गए हैं। ठीक है, दोनों का ही नाम क्या है, एसिटामाइड, एक पे लिख दे रहे हैं हम। बस अब फर्क यहां से देखिए क्या है, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं KOH प्लस Br2 से, ठीक है, तो ये कहलाती है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये यहाँ करेगा क्या, ये CH3NH2 CO हटा देगा तो बन जाएगा CH3NH2 मेथिलामीन। ठीक है, क्या बनेगा, मेथिलामीन, एक कार्बन का। ठीक है, इसको बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। और यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर इसका अपचयन करा देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस O को हटा के 2H लगा देगा। ठीक है, O के साथ H2O निकाल देगा और 2H लगा देगा, तो ये बन जाता है C2H5NH2, यानी कि एथिलामीन। ठीक है, तो 2 कार्बन के अमीन चाहिए तो आप इसका अपचयन कराइए, 1 कार्बन का चाहिए तो सीधे आप क्या कराइए, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लगा दीजिए। ठीक है ना। तो हमारी यहाँ पर मेनली सारी रिएक्शंस हो चुकी हैं। हम यहाँ पर चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया हमारा। ठीक है, आप एक काम करिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखिए पूरा चार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, बस एक रिएक्शन यहाँ पर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो HCOOH में, जिसमें कभी कभी ऑक्जेलिक अम्ल से पूछ लेता है कैसे प्राप्त करेंगे, फार्मिक एसिड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले ताकि यहाँ पर दिखा सकें इसको। तो ये HCOOH हमारा फॉर्मिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH। क्या है इसका नाम, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, इस पर आपको कुछ भी ज्यादा खास नहीं कराना है, बस ग्लिसरॉल की प्रेजेंस लेनी है और 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना है। तो यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाती है, देखिए ये CO2 निकल गई, HCOOH यहाँ बन जाता फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना, तो ये है हमारा पूरा कन्वर्जन साइकिल एलिफेटिक का, स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करवाया है। ठीक है ना, आप एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम एक काम करने वाले हैं, जल्दी से आपको हम एक बढ़िया सा मतलब PDF में हम आपको इसका पूरा स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ठीक है ना, देख लीजिए आप चार्ट को, देखिए आपको दिख रहा होगा चार्ट। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा कन्वर्जन साइकिल इसमें बनी हुई है। तो आपने चार्ट देख लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी ये कन्वर्जन साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई है। इसको आप चाहें तो बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप सोच रहे कि अगर ये बहुत टफ है तो गलत चीज है ये। ठीक है ना, टफ नहीं है, ये आखिरी मौका है आपके पास में कन्वर्जन साइकिल्स की रिएक्शंस, यानी कि कन्वर्जन रिएक्शन जो आती है कैसे प्राप्त करेंगे उसको करने का।
अगर इतना भी आप तैयार नहीं कर सकते हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा कि पेपर में हम लोग निकाल पाए, ठीक है ना। साल भर में कुछ नहीं पढ़ा हम लोगों ने, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बस एक बार इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बढ़िया से मेहनत कीजिए, इस पे सारे नाम, सारे तरीके हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, स्टेप बाय स्टेप बस फॉलो करिए, आपको आराम से तैयार हो जाएगी रिएक्शंस, ठीक है। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो हम आपको लेकर चलते हैं, अभी 2-4 एग्जांपल इनके बताते हैं। आप बस ये चार्ट को क्या रखिएगा, बगल में रखिएगा अपने पास में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 2-4 एग्जांपल इनके हम लोग। तो ये हमारे पास देखिए एक क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसी के कन्वर्जन के। तो अभी यहाँ पर तो हम इसको चार्ट को बिगाड़ने के बाद आपको नहीं दिखा पाएंगे, ना समझा पाएंगे, तो हम क्या करेंगे इसी में आपको बताते जाते हैं, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ेंगे साइड में आपको यहाँ कहीं दिखा देंगे जहां पर जगह समझ में आएगी, ठीक है ना। साइड में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है, कैसे प्राप्त करेंगे यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, तो देखिए चार्ट में देखिए ये रहा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। और फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन जो हमने बनाया है, इसी यूरोट्रोपिन का नाम क्या होता है, इसी का नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, ठीक है, यही है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने वहां पर लिखा होगा, लिखा है कैसे प्राप्त करेंगे यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, देखिए ये रहा चार्ट में हमारा, ये रहा ऑक्जेलिक एसिड और ये रहा फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। तो ऑक्जेलिक अम्ल की रिएक्शन ग्लिसरॉल से 110 डिग्री सेल्सियस पर करा देंगे, CO2 निकल जाएगी, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए वहां पर लिखा है कैसे प्राप्त करेंगे एस्टल्डिहाइड से क्लोरल। एस्टल्डिहाइड से क्लोरल, देखिए ये रहा एस्टल्डिहाइड और ये रहा क्लोरल, है ना। तो ये बस ये रिएक्शन दिखानी है हमें, है ना। देखिए कितनी सारी हमें रिएक्शंस मिल रही हैं चार्ट से। अच्छा और देखिए और लिखा हुआ है क्वेश्चन कि एसिटिक अम्ल से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो एसिटिक अम्ल देखिए हमारा ये रहा CH3COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं, और इससे एसीटोन बनाना है तो इसका क्या कराएंगे, पहले CH का होल्टा से रिएक्शन कैल्शियम एस्टर बनेगा, डाइजेस्टेशन करा देंगे तो एसीटोन बन जाएगा, ठीक है। 2 स्टेप में कंप्लीट। फिर इसी पर रिएक्शन है एसिटिक अम्ल से मेथिल अल्कोहल। अब देखिए एसिटिक अम्ल से मेथिल को उसने बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखिए सबसे पहले कराना क्या है, CH3COOH का आप क्या करा दीजिए, अपचयन करा दीजिए, आपको एथिल अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। फिर इस एथिल अल्कोहल रिएक्शन किससे कराइए, SOCl2 से। किससे करा सकते हैं, SOCl2 से, ठीक है ना। तो या फिर आप एक काम करिए कि जो एसिटिक अम्ल से उसने बोला है मेथिल अल्कोहल ना, तो आप एक काम करिए यहां से आप आगे बढ़िए। ये रहा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से सोडियम एसीटेट, मेथेन, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड से मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना। देखिए इस तरह से, कहां से, एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट और फिर यहाँ से मेथेन, मेथिल क्लोराइड, एक्वस से कराती मेथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये 3-4 स्टेप में हमारी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला इसमें कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड। देखिए फॉर्मिक एसिड हमारे पास ये रहा, ठीक है। जैसे हम लोग अपचयन करा के वहां बैक चले जाते हैं इसमें, तो यहाँ पर भी आप सेम काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी इसका रिडक्शन करा दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर दिखाया था हमने कि जैसे हमारे पास ये है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड का अपचयन कराया तो अल्कोहल में हम लोग आ गए थे। ऐसे ही आप यहाँ पर भी फॉर्मिक एसिड का भी अपचयन कराइए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लीजिए, आप यहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, आप यहाँ से सीधे पहुंच जाएंगे मेथिल अल्कोहल में, ठीक है। और इसने हमसे बोला क्या था, फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल तो यहाँ से आप आ जाएंगे मेथिल अल्कोहल में, और मेथिल अल्कोहल का आप क्या कराइए, मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन देखिए जैसे इधर अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से कराई थी तो Cl मिला था, ऐसे ही CH3OH की रिएक्शन कराइए SOCl2 से, आपको CH3Cl मिल जाएगा। और CH3Cl से फिर आप बना सकते हैं बहुत आराम से C2H6, CH3CH2Cl, CH3CH2OH और आ गए एसिटिक एसिड में, ठीक है ना। तो फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड, देखिए ये वाली जो रिएक्शन होती है काफी लंबे चौड़े स्टेप रहते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आपको बता दिया कैसे क्या करना है। फिर कह रहा है फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ पर तो बस एक स्टेप बैक मारना है, रिडक्शन करा दीजिए इसका, ठीक है। अपचयन कराते ही कहाँ पहुंच जाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड में, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसमें। अगला हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा आपको और भी दूसरे रास्ते मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप फॉर्मिक एसिड से आप बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराई थी इसकी एसिटिक एसिड की, आप फॉर्मिक एसिड की भी करा लीजिए। यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट का डाइडिस्टिलेशन कराएंगे तो एसीटोन की जगह यहाँ पर क्या बन के आएगा, फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान रखिए एसिटिक अम्ल से एसीटोन बना है तो फॉर्मिक एसिड से यहाँ फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आप ये स्टेप भी अपना सकते हैं। फिर हमसे कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड से एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड से हमें चाहिए एस्टल्डिहाइड, ठीक है। तो ठीक है इसमें कोई बहुत सिंपल सी चीज है भैया, फॉर्मल्डिहाइड ये रहा, इसका अपचयन कराइए, मेथिल अल्कोहल में जाएंगे, मेथिल अल्कोहल का क्या कराएंगे हम लोग, मेथिल अल्कोहल की SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे, CH3Cl में आ जाएंगे, फिर CH3Cl की केशियन से कराइए, ठीक है।
किससे, कैशियन से, तो CH3CN मिलेगा, और CH3CN का क्या करा दिया, SnCl2 HCl रिएक्शन, तो CH3CHO, तो बन गया फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड। ठीक है, फिर अगला कह रहा है एसिटल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड से अगर फॉर्मल्डिहाइड आना है आपको तो ये रहा एसिटल्डिहाइड। ओके, आप इसका क्या कराइए, एसिटिक एसिड में आइए, एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट, मेथेन, मेथिल क्लोराइड, फिर यहाँ से मेथिल अल्कोहल, और मेथिल अल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड, आगे एसिटल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। और फिर कह रहा है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, तो अभी आपको कई बार बताया है क्या करना है, मेथिल अल्कोहल है, SOCl2 से रिएक्शन कराइए इससे। ठीक है, आपको मेथिल क्लोराइड मिल जाएगा, और मेथिल क्लोराइड से आप क्या कर सकते हैं, एथेन, एथिल क्लोराइड, और फिर एथिल अल्कोहल। ठीक है, इस तरह से स्टेप में आ जाएंगे, तो बन गया मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। फिर अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड, तो जब आप यहाँ एथिल अल्कोहल तक आ जाएंगे तो एसिटिक एसिड आपको मिल जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर मेथिल अल्कोहल से एथिलेमीन कह रहा है, तो आपको एथिलेमीन चाहिए अगर, तो यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर आइएगा ना एथिल अल्कोहल पे, आप यहीं पर एथिल क्लोराइड पर क्या करेंगे, अमोनिया से रिएक्शन करा के एथिलेमीन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, कि मेथिल अल्कोहल से पहले क्या कराया, SOCl2 से रिएक्शन कराया इसकी, तो CH3Cl मिला, फिर C2H6, फिर CH3CH2Cl, और फिर एथिल एमीन। ठीक है ना, इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। देखिए, अगर हम जो आपको रिएक्शनें बताते जा रहे हैं उनकी हम एक काम करेंगे कि जो भी हमने आपको रिएक्शनें बोली हैं आपको इनकी सारी एक एक वो भी दिखा देंगे लास्ट में। ठीक है, इनकी पूरा सॉल्विंग कि किस तरह से है, आपको आखिरी मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस और उनके नीचे उनकी सॉल्विंग्स। ठीक है, तब तक हम लोग और क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए, लिखा हुआ है कि एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन। भैया देखिए, ये रहा एथिल अल्कोहल, और मेथिल एमीन चाहिए आपको, एकदम इजी है। एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड से एसिटामाइड, एसिटामाइड से मेथिल एमीन। मिल गया एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन। ठीक है, फिर कह रहा है एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म, ये रहा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से बनाया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड के NaOH से कराई, बन गया आयोडोफॉर्म। ठीक है, फिर कह रहा अमोनियम एसीटेट से एथिल एमीन, अमोनियम एसीटेट, देखिए अमोनियम एसीटेट ये रहा, और इससे बनाना है एथिल एमीन, तो बस इस रिएक्शन को लगा दीजिए, अमोनियम एसीटेट से एथिल एमीन। ठीक है, फिर कह रहा एथिल एमीन से एसीटोन, एथिल एमीन से एसीटोन, तो एथिल एमीन से बनाइए एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से बनाइए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से बनाइए कैल्शियम एसीटेट, और कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन। ठीक है, देखिए इसी चार्ट से हमारा सब कुछ हो रहा है, चार्ट तो तैयार करनी पड़ेगा, सारी रिएक्शन आपको मिल रही हैं। एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ये रहा एसीटोन और तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, यानी 3 डिग्री अल्कोहल कह रहा है, क्या कराएंगे, ग्रिगनार्ड से, और फिर पानी पिला के इसको 3 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बन गया एसीटोन से। फिर कह रहा है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से तृतीयक अल्कोहल, सेम चीज है, ग्रिगनार्ड C रिएक्शन एसीटोन से तृतीयक अल्कोहल, ये रहा हमारा। ठीक है, फिर अगला हमसे इसमें बोला गया है, कह रहा है कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से एसिटिक एसिड, तो देखिए ये रहा हमारा ग्रिगनार्ड से एसिटिक एसिड। यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन छूट गई हमारी, आपको कराना क्या है, CO2, ये रहा CO2, इसकी रिएक्शन करा दीजिए ग्रिगनार्ड से। ठीक है, ग्रिगनार्ड मतलब CH3MgBr, तो यहाँ पर होगा क्या, ये O डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस पर वो खाली रहेगा, इस O पर जुड़ जाएगा MgBr, और C पर जुड़ जाएगा CH3, और फिर इसको क्या करना है, पानी मिला दीजिए। जैसे पानी मिलाएंगे OH किसके साथ चला जाएगा, Mg के साथ में, तो MgOH तो निकल गया साइड में। ठीक है, और जैसे इसको H देंगे तो ये बन गया CH3COOH एसिटिक एसिड। ठीक है ना, तो ग्रिगनार्ड से अगर हमें एसिटिक एसिड चाहिए तो CO2 सब क्रिया करा देंगे, बन जाएगा ये। ठीक है, फिर हमसे यहाँ पर बोल रहा है अगली रिएक्शन, इनमें तो एरोमेटिक की दी हुई है। ठीक है, एरोमेटिक के लिए भी हमने आपको चार्ट नहीं बताया, सारा एलिफेटिक का है। तो कह रहा है एथिल अल्कोहल से एथिलीन, देखिए ये रहा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की रिएक्शन 160 से 170 पर कराएंगे तो एथिलीन बन जाएगी। ठीक है ना, एथिल अल्कोहल से एथिलीन मिल गया हमें। फिर कह रहा है मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, तो ये रहा मेथिल अल्कोहल, PCl5 या SOCl2 से कराइए, CH3Cl में आ जाएंगे। एसिटिक अम्ल बोल रहा है, आप यहाँ से केशन से कराइए CH3CN, और CH3CN से आप सीधे करा दीजिए इसका अम्लीय जल अपघटन एसिटिक एसिड। ठीक है ना, तो इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला कह रहा है यहाँ पर और रिएक्शंस इसमें, एसीटोन से क्लोरीटोन। ठीक है, ये रहा एसीटोन, ये रहा क्लोरीटोन, एसीटोन से क्लोरीटोन मिल गई आपको। ठीक है,
आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन, ये रहा आइसोप्रोपिल अल्कोहल और ये रहा एसीटोन, इस तरह से बना सकते हैं कॉपर 500 पे गर्म करके, ठीक है ना। फिर कह रहा है एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड, तो ये रहा एसिटिक अम्ल और ये दो आपके पास स्टेप है एस्टामाइड बनाने के, या तो ये करिए या तो ये करिए, ठीक है, एस्टामाइड बन जाएगा आपका। ग्रिग्नार्ड कर्मक से एथिल अल्कोहल भी क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, हमारे ये चीज मिलेगी और इसकी पानी हम रिएक्शन कराएंगे तो एथिल अल्कोहल, तो ग्रिग्नार्ड से एथिल अल्कोहल ये भी हमारा हो गया। एसिटामाइड से मेथिलामीन, देखिए ये रहा एसिटामाइड, ये रहा मेथिलामीन, ठीक है, एस्टामाइड से मेथिलामीन। फिर ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, ये रहा ऑक्जेलिक अम्ल, ये रहा फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। एथिल अल्कोहल से एसीटोन, एथिल अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड CH3OH कैल्शियम एसीटेट और ये रहा एसीटोन, ठीक है, तो एथिल अल्कोहल से एसीटोन, इस तरह से बना लेंगे। फिर कह रहा प्रोपियोनिक अम्ल से एथिलामीन, देखिए जो हमने यहाँ पर एसिटिक अम्ल लिया था वहीं पर आप क्या करिए CH3CH2COOH 3 कार्बन का ले लीजिए एसिड और आप रिएक्शन किससे कराइए N3H से। देखिए जब 2 कार्बन से कराया था तो 1 कार्बन का एमीन बना, अभी आप 3 कार्बन से लेंगे तो 2 कार्बन का एमीन बनेगा, 1 कार्बन कम करके बनेगा, ठीक है ना। तो उसने कहा कि प्रोपियोनिक अम्ल मतलब यहाँ पर 3 कार्बन का एसिड ले लीजिए, ठीक है ना, और एथिलामीन, तो यहाँ पर एथिलामीन ही मिलेगा, सिमेट्रिक रिएक्शन लगानी केवल आपको, ठीक है। फिर एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, तो देखिए ये रहा एथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड रिएक्शन एथिल अल्कोहल से कराएंगे तो एथिल एसीटेट मिल जाता है हमको, ठीक है, एस्टरिक रिएक्शन है ये, एथिल एसीटेट हमको मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड, तो ये रहा एसिटाल्डिहाइड, ये रहा एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, तो एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, ये भी हमारा हो गया। एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, यही है, ठीक है, एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो यहाँ पर मोस्टली हमारी लगभग काफी सारी चीजें हो गई। एथिल अल्कोहल से डाइएथिल तक कह रहा है, तो एथिल अल्कोहल ये रहा और डाइएथिल एथर ये रहा, ये स्टेप करिए या ये स्टेप करिए, आपकी इच्छा, ठीक है। एथिलीन से एथिल अल्कोहल, ये रहा एथिलीन और एथिलीन से एथिल अल्कोहल, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली जितने हमें दिए थे एस्टल्डिहाइड से क्लोरल बोला गया है, एस्टल्डिहाइड से क्लोरल, ये आपको दिख ही रहा है, ये एस्टल्डिहाइड, ये रहा क्लोरल, ठीक है, हमने बना लिया। फेनिल साइनाइड से बेंजोइक एसिड, ये तो एरोमेटिक का है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे पिछले पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। ये हमने पेपर में आए हुए आपको क्वेश्चन सारे बताए थे जो आपको स्क्रीन पर लिख लिख के आ रहे थे, और हर क्वेश्चन के लिए आंसर हमने आपको बता दिया क्या क्या है। अब हम आपको थोड़ी देर के लिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए, देखिए आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं स्क्रीनशॉट, यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक चार्ट आ गया होगा आपके पास में, इस पर सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो हमने बताए हैं, उनके सारे आंसर कैसे आप करेंगे, सारे आंसर्स दिए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप करके देखिए, एक एक करके ये आ रहे हैं, आप जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज कर करके। तो उम्मीद करेंगे कि आपने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, पूरा कन्वर्जन साइकिल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इस कन्वर्जन साइकिल की मदद से हमने कैसे रिएक्शन को किया ये भी सब क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर एक बच्चा अपनी कन्वर्जन रिएक्शन को मजबूत कर सके। देखिए आखिरी मौका है, इससे आपको अच्छा तरीका नहीं मिलेगा। तो ऐसी जबरदस्त वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे एरोमेटिक कन्वर्जन साइकिल को, ठीक है, और उसकी रिएक्शंस को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।